हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज विजय निषाद. आई होप you all are doing very well. Today our topic is on rotation of a complex number. This is also known as Koni's method. Okay, and rotation of a complex number JEE मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा. 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का जो रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का डर है ना, ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर and then questions based on concept of rotation. okay, so concept of rotation को हम लोग केस बाय केस बना के समझेंगे. okay, तो rotation is about the origin. rotation किसके अबाउट हो रहा है? ओरिजिन के अबाउट. ठीक है, and let z1 be any complex number x1 plus iota y1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू लेट कर लेते हैं θ1. ओके, एंड अब इसको आर्गेन प्लेन में प्लॉट करता हूँ. आर्गेन प्लेन, दिस इज आवर आर्गेन प्लेन. ठीक है, एंड दिस एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. 0,0. राइट. तो z1 कोई पॉइंट यहाँ पे है, ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसको पहले ओरिजिन से ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ. ओके, एंड यहाँ पे गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू θ1. ओके, सो आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट पॉजिटिव रियल एक्सिस से, दिस साइड क्या है? पॉजिटिव रियल एक्सिस. दिस साइड क्या है? निगेटिव रियल एक्सिस. ठीक है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस लाइन पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1, दैट मीन्स θ1. ओके, सो यहाँ पे θ1 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव है. तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर लेते हैं एक बार. देखो, एक क्लॉक है 12, 3, 6, 9. ओके, जो घड़ी की सुई होती है ये क्या होता है? ऐसे चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो एंगल होगा ना, यहाँ पे जो एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होगा. ठीक है, एंड अगर सुई क्या है? सुई के उल्टा अगर हम डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे एंगल जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, एंगल क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में? पॉजिटिव होगा. एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या है? θ1 क्या है? पॉजिटिव है. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में हम लोग यह सीखेंगे कि कोई पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ओरिजिन है. ठीक है, 0 है. इसको क्या करना है? अल्फा एंगल से रोटेट करने पर, इसको अल्फा एंगल रोटेट करने पर तो z1 का जो न्यू पोजीशन आएगा, z1 का जो न्यू पोजीशन आएगा वो क्या होगा? ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट, ठीक है, अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर जो z1 का न्यू पोजीशन होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे नोन क्वांटिटी क्या क्या है? नोन जो हम लोगों को पहले से पता रहेगा, क्या रहेगा? z1, θ1 एंड अल्फा. अननोन जो फाइंड आउट करना है क्या है? z2. ओके, सो मेन गोल क्या है? z2 को फाइंड आउट करना. राइट. तो आइलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है? आइलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है? आइलर फॉर्म ऑफ z, आइलर ऑफ z क्या होता है? z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z इंटू ई टू पावर
आयोटा आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, जेड का क्या है, आइलर फॉर्म है। ओके, तो क्या सर Z2 को भी लिख सकते हैं क्या आइलर फॉर्म में? हाँ जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Z2 का आइलर फॉर्म क्या होगा, Z2 इंटू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इंटू ई पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ Z2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओनली यहाँ पे Z के प्लेस पे ओनली Z2 लिखे हैं। ठीक है, तो Z2 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ, तो यहाँ पर देखो इस लाइन को ओनली क्या किया गया है, ओरिजिन के अबाउट क्या किया गया है, अल्फा एंगल से रोटेट किया गया है। तो क्या इसके लेंथ में कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जैसे मार्कर है, इसको ओनली ऐसे रोटेट कर दिया गया है, क्या मार्कर का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। तो यहाँ पर मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ Z1 के इक्वल है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ऐड कर लेता हूँ, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। ओके, इंटू ई टू पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से उस लाइन पर जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे अल्फा है, तो θ1 प्लस ये क्या हो जाएगा, θ1 प्लस अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है, θ1 प्लस अल्फा। तो मॉड ऑफ Z1 इंटू ई टू पावर आयोटा क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो Z2 इक्वल टू क्या होगा, नहीं यहाँ पर देखो मॉड ऑफ Z2 इंटू ई टू पावर आयोटा θ1, ये क्या लिखा गया है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, Z1 है। Z1 का क्या है, आइलर फॉर्म है। Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू ई टू पावर आर्गुमेंट ऑफ Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, θ1। ओके, सो Z2 इक्वल टू क्या है, क्या हो गया, Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई टू पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना था, Z2 फाइंड आउट करना था। ठीक है, एंड यहाँ पर Z1 एंड θ1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो Z2 क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि अगर Z1 को ओरिजिन के अबाउट अल्फा एंगल रोटेट करना है, अल्फा एंगल रोटेट करके हमको Z2 तक पहुंचना है। ठीक है, Z1 को ओरिजिन के अबाउट अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके हमको Z2 तक पहुंचना है। तो Z1 में अगर ई टू पावर आयोटा अल्फा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Z2 तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, मीन्स ई टू पावर अल्फा आयोटा अल्फा एक ऐसा रोटेटिंग फैक्टर है, एक ऐसा रोटेटिंग फैक्टर है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें। ई टू पावर आयोटा अल्फा एक ऐसा रोटेटिंग फैक्टर है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो जो Z1 होगा अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ई टू पावर आयोटा अल्फा पॉजिटिव रहेगा, अल्फा अगर पॉजिटिव रहेगा तो Z1 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अल्फा अगर निगेटिव रहेगा तो Z1 क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। ओके, तो इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। तो क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा कोई पॉइंट है, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा कोई पॉइंट है, इसको ओरिजिन के अबाउट, यहाँ पे ओरिजिन है, इसको ओरिजिन के अबाउट π/6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर करते हैं तो Z1 का जो न्यू पोजीशन होगा वो क्या होगा, मीन्स 1 प्लस आयोटा का न्यू पोजीशन होगा क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं Z2 है। ठीक है, मीन्स अब Z2 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े क्या, अगर Z1 को, अगर इसको Z1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर Z1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमको रोटेट करना है, ठीक है, Z2 तक पहुंचना है तो Z1 में मतलब 1 प्लस
आयोटा में अगर e टू पावर आयोटा पाई बाई 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, Z2 तक पहुँच जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा e टू पावर आयोटा पाई बाई 6, तो e टू पावर आयोटा अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ओके, सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस पाई बाई 6 मीन्स कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री 1/2। ओके, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। ओके, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। पहले 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ओके, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो जो रियल पार्ट होगा उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1, एंड अनदर जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, अनदर ब्रैकेट में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे Z2 फाइंड आउट हो गया। तो 1 प्लस आयोटा को अगर ओरिजिन के अबाउट पाई बाई 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं केस सेकंड की। ओके, तो सेकंड केस है, केस सेकंड, रोटेशन will be about rotation will be about origin will be about origin। ठीक है, रोटेशन सेम है बट क्या चेंज है, लेंथ। मॉड ऑफ Z1 डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। पहले केस में क्या था, रोटेशन किसके अबाउट था, ओरिजिन के अबाउट था, एंड दोनों का लेंथ क्या था, सेम था, बट यहाँ पे लेंथ क्या ले रहे हैं, अनइक्वल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको आर्गन प्लेन में प्लॉट करता हूँ पहले। दिस इज आर्गन प्लेन एंड इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, एंड इसको ओरिजिन 0,0 बोलते हैं। ठीक है, तो Z1 कोई पॉइंट है यहाँ पे आर्गन प्लेन में Z1। ओके, इसको पहले ओरिजिन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना, Z1 को ओरिजिन के अबाउट अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, एंड इसको और एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, Z1 को ओरिजिन के अबाउट अल्फा एंगल रोटेट भी करना है, एंड इसका लेंथ क्या कर देना है, थोड़ा एक्सटेंड भी कर देना है। तो Z2 का पोजीशन क्या होगा, Z2 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको फाइंड आउट करना है। राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ओके, तो क्या Z1 का, इस लाइन का क्या कोई यूनिट वेक्टर होगा, क्या कोई यूनिट वेक्टर होगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल होगा। क्या होगा, Z1 में अगर इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, Z1 में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या था, अगर किसी वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो सिमिलरली Z2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z2 का क्या होगा, Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ओके,
अब यहाँ पर लेंथ दोनों का सेम हो गया, क्योंकि हमको लेंथ सेम करना था। एक यूनिट यहाँ से ले लिए, एक यूनिट यहाँ से ले लिए। अब कैसा बन गया, केस फर्स्ट जैसा, ठीक है। तो Z1 को अल्फा एंगल रोटेट करके ओरिजिन के अबाउट Z2 तक पहुंचना है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे, e टू पावर आयोटा अल्फा। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, e टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम Z2 तक अब पहुंच जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे लेंथ क्या है, सेम हो गया है। ओके, सो Z2 इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ Z2, इसको ऊपर ले जाएंगे, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू Z1, ठीक है, इंटू e पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना था, Z2 की वैल्यू, तो यहाँ से अल्फा Z1 क्या है, नॉन क्वांटिटी है, तो Z2 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्या है, जनरल केस है, ठीक है। क्या है, जनरल केस, ठीक है। मीन्स रोटेशन इज अबाउट, रोटेशन इज अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। रोटेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, ठीक है। तो लेट Z1 बी एनी पॉइंट, Z0 बी एनी पॉइंट, लेट Z0 बी एनी पॉइंट, ठीक है। रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, Z0 के अबाउट, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिक प्लेन में प्लॉट करता हूँ पहले। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओके। Z0 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। एंड Z1 यहाँ पे है, इसको पहले ऐड कर लेता हूँ दोनों को, ठीक है। तो अब क्या है ना, Z1 को Z0 के अबाउट, Z1 को Z0 के अबाउट अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करना है एंड स्टैंड भी करना है, ठीक है। लेंथ क्या था, अनइक्वल ले रहे हैं, ओके। लेंथ क्या है, अनइक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, तो एज अ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो इसका लेंथ कितना होगा, Z0 से Z2, Z0 से Z1 है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, एंड इसका क्या होगा, Z2 माइनस Z0, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0, ओके। अब इसको क्या करेंगे ना, केस सेकंड में जैसे किए थे, यूनिट वेक्टर करके, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके, वैसे भी इसमें भी जनरल केस में भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों का लेंथ क्या है, सेम हो गया, तो उसमें e टू पावर आयोटा अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Z1 से क्या कहाँ पहुँच जाएगा, Z2 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z0 Z1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z0 Z1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर Z1 माइनस Z0 में अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो Z1 Z0 एंड Z2 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिमिलरली इसका भी क्या करेंगे, Z2 माइनस Z0 अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इतने का लेंथ, ठीक, एक यूनिट लेंथ। अब दोनों का लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया। तो केस फर्स्ट में क्या था, अगर दोनों का लेंथ सेम है, तो उसमें दोनों का लेंथ सेम है, Z1 से Z2 तक पहुंचना है, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, e टू पावर आयोटा अल्फा से, अल्फा एंगल जिससे रोटेट हो रहा है, ओके। सो यहाँ से हम Z2 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है, जनरल केस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे नोन क्या था, जो हम लोगों को पहले से पता था, नोन क्या था, Z0 Z1 एंड अल्फा। फाइंड आउट क्या करना था, Z2 फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे Z0 Z1 एंड अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो Z2 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है।
इसको और जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये क्या सिमेट्रिकल में लिखा गया है तो इसको याद रखना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। कैसे याद रखना होता है देखो, Z0 Z1 को अल्फा एंगल रोटेट करके हमको Z0 Z2 तक पहुंचना है, ठीक है। तो Z0 Z1 का हम पहले क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, Z0 माइनस Z1 अपन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, उसमें e टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के वैल्यू पुट कर देंगे Z1 Z0 एंड अल्फा की वैल्यू, तो Z2 फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, Z2 अपान Z0, इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 अपान मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है, इसको ऊपर एंड यहाँ पे Z1 माइनस Z0 e टू पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। तो Z2 इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो गया यहाँ से, Z2 इक्वल टू Z0 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 Z1 माइनस Z0 e टू पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से Z2 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस, ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ओके। देन इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, A B C, ठीक है। Z1 Z2 Z3 क्या है, वर्टिसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 Z2 Z3, ओके। तो आप लोग जानते होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, सभी का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ABC सभी का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, मतलब π/3, है ना। और जो लेंथ होगा सबका AB इक्वल टू BC इक्वल टू C, सभी क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं देखो, CB वेक्टर को इस वेक्टर को हम क्या कर रहा हूँ, π/3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। CB वेक्टर को π/3 एंगल जब रोटेट करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, CA वेक्टर पे, कहाँ पे, CA वेक्टर पे, ठीक है। तो एक कौन सा केस है, जनरल केस है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, Z0 होता था, Z1 Z2, तो Z1 को Z0 के अबाउट जब रोटेट करते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या करते थे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते थे, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे, Z2 माइनस Z3, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Z2 माइनस Z3। अगर इसमें e टू पावर आयोटा π/3, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। e टू पावर आयोटा π/3 अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, CA वेक्टर आ जाएगा। CA वेक्टर मतलब Z1 माइनस Z3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ओके। बट यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा, सेम होगा, लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 e टू पावर आयोटा π/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ओके। तो ऐसे ही क्या करेंगे अब, AC वेक्टर को, ठीक है, AC वेक्टर को हम क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 एंगल रोटेट करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, AB वेक्टर, ठीक है। AC वेक्टर को π/3 एंगल रोटेट करूँगा, कहाँ पहुँच जाऊँगा, AB वेक्टर,
ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो इनिशियल है जहाँ से Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर इसमें e टू पावर पाई बाई 3, e टू पावर आयोटा पाई बाई 3, देखो यहाँ पे रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, प्लस रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, ए बी वेक्टर पे आ जाएंगे। ए बी वेक्टर मतलब Z2 माइनस Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। दोनों का लेंथ सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एंड इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से e टू पावर आयोटा पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z1, इतना आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, Z1 माइनस Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z3 Z1 माइनस Z1 स्क्वायर, ओके, माइनस Z3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 Z1। ओके, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड करते हैं, Z2 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, इतना आ गया। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे Z1 Z3 है, यहाँ पर क्या है, Z1 Z3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो इसको लिख लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। Z1 स्क्वायर एंड Z3 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, Z1 Z2 एंड प्लस Z2 Z3, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, Z3 Z1, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही करेंगे इसको। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ Z माइनस Z एंड 1 माइनस Z आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन रियल ऑफ Z, ठीक है। ऑप्शन है 1 1/2 1 1/2 1/3 एंड 1/4, ठीक है। अभी हम पहले क्वेश्चन में किए थे क्या, Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो कौन सा कंडीशन होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। उसी को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 के प्लेस से क्या है, Z1 को Z ले लेता हूँ, Z2 को माइनस Z, Z3 को 1 माइनस Z, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करेंगे, Z1 स्क्वायर मतलब Z स्क्वायर प्लस माइनस Z का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस Z का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 क्या होगा, 1 माइनस Z इंटू Z, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस माइनस Z का होल स्क्वायर कितना होगा, Z स्क्वायर प्लस 1 माइनस Z का होल स्क्वायर मीन्स A माइनस B का
ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, ओके, इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड को अंदर ले जाएंगे क्या होगा जेड इंटू 1 जेड माइनस जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर होगा। अब देखते हैं कैंसिल आउट क्या हो रहा है। कैंसिल आउट यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस जेड जेड, ओके, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, और नहीं होगा, ठीक है। तो कितने जेड स्क्वायर है 1 2 3 4, ठीक, इधर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा ना, तो यहाँ पे 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड, जेड का और कोई नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया जेड में क्वाड्रेटिक आ गया, तो हमको पता है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीधा 4 फार्मूला लगा दो सिंपल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जेड माइनस बी, माइनस बी क्या है -2 प्लस माइनस, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, ओके, -4 ए सी, ए क्या है 4, सी क्या है 1, ठीक है, सी क्या है 1 अपॉन 2a, ए क्या है 4 है, ओके, इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस वी, अच्छा 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 कितना होगा -12 है ना, 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा -12, ओके, अपॉन 8, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और -12 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 8, ओके, दैट मीन्स 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। फाइंड आउट क्या करना था रियल ऑफ जेड, तो यहाँ से रियल ऑफ जेड कितना होगा, ए जेड की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे रियल ऑफ जेड कितना होगा, रियल ऑफ जेड 1/4, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको ग्राफ से भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट z1 z2 बी द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस b इक्वल टू 0 इफ the origin together with the points represented by z1 and z2 from an equilateral triangle then the value of b -1 0 1 cannot be decided, ठीक है, कब आया था IIT JEE 2008 में, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले क्या दिया गया है z1 z2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, ठीक है, तो हमको पता है क्या सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा z1 प्लस z2 माइनस बी अपॉन ए मतलब -1, तो इक्वेशन फर्स्ट टेक कर लेता हूँ, ठीक है। z1 z2 क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, ठीक है, तो b/3 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या इफ द ओरिजिन टुगेदर विद द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय z1 एंड z2 फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b मीन्स ओरिजिन एंड z1 z2 क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है वर्टिसेस हैं, तो हम लोगों को कंडीशन पता है अगर z1 z2 z3 अगर वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो कंडीशन क्या होता था, कंडीशन z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 z3 प्लस z3 z1, ठीक है। तो दो पॉइंट्स है z1 z2 एंड यहाँ पे लेट कर लेते हैं z3 क्या है ओरिजिन है तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे z3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 इंटू 0 प्लस z3 इंटू 1 मतलब 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा z1 क्या हो जाएगा 0,
दैट मीन्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या आ गया, Z1 Z2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितने पूरे कंडीशन बन गए हमारे पास, 1 2 3। फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। ओके, Z1 प्लस Z2 पता है, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ओके, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वेशन थर्ड से क्या है, Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 है, प्लस 2 ऑफ Z1 Z2 नेटू है। ओके, एक किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 क्या हो जाएगा, 3 Z1 Z2। ओके, सो यहाँ से Z1 Z2 इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड से पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 इंटू बी बाई 3 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू 1। देखो कितना सिंपल था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लेट W1 बी द पॉइंट obtained by the rotation of Z1 equal to 5 plus 4 iota about the origin through a right angle in the anti-clockwise direction, and W2 be the point obtained by the rotation of Z2 equal to 3 plus 5 iota about the origin through a right angle in the clockwise direction। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ W1 माइनस W2। ओके, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कब आया था, जल्दी में आया था 2023 में। ओके, तो अब इसको करते हैं, आर्गेंट प्लेन पहले प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, Z1 क्या है, एक पॉइंट है, कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, बाय द रोटेशन ऑफ Z1 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा कोई पॉइंट है। ठीक है, मतलब 5,4। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन ओरिजिन के अबाउट क्या हो रहा है, पॉइंट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है थ्रू अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर साइड में। ठीक है, दिस साइड में। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे W1 होगा। ओके, तो ये किस केस का हो गया, ये पहले केस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेंथ तो सेम ही रहेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोई पॉइंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो अगर Z1 में, ठीक है, Z1 मतलब 5 प्लस 4 आयोटा में अगर e टू पावर हम π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा, 5 प्लस 4 आयोटा इंटू कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ओके, 5 प्लस आयोटा cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 मतलब -4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो W1 क्या आ गया, -4 प्लस 5 आयोटा। ओके, अब Z2 फाइंड आउट करते हैं। Z2 क्या है, Z2 विद द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ Z2 इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा अबाउट द ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल ट्रायंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा था, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो Z2 क्या है, 3 प्लस 5 आयोटा, मतलब कौन सा पॉइंट होगा, 3,5। ओके, ये रोटेशन कैसे हो रहा है, ओरिजिन के अबाउट हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लॉकवाइज में मतलब दिस साइड। तो Z2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होने पे क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, e टू पावर -π/2 से। ठीक है, Z2 से
W2 क्या हो रहा है, इधर रोटेट हो रहा है π/2, तो यहाँ पे अगर 3 + 5 आयोटा में e⁻- आयोटा π/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या मिल जाएगा W2, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव से, ओके। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा 3 + 5 आयोटा e⁻- π/2 मतलब cos -π/2 प्लस आयोटा sin -π/2, ओके, इक्वल टू 3 + 5 आयोटा cos -π/2 मतलब cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ओके, 0 प्लस आयोटा sin π/2, -π/2 कितना होगा -sin π/2, -sin π/2 मतलब -1, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -i² मतलब 5, ओके, -i² मतलब 1, एंड यहाँ पे आएगा -3 आयोटा, तो W2 भी क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Wn माइनस W2, ओके। तो Wn माइनस W2 क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं, Wn माइनस W2 क्या होगा -4 + 5 आयोटा माइनस ऑफ 5 - 3 आयोटा, दैट मीन्स -4 + 5 आयोटा -5 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ से Wn W2 क्या निकल गया -9 + 8 आयोटा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, ओके। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले tan थीटा इक्वल टू क्या होगा mod ऑफ b/a मतलब 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 8/9, तो थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/9, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/9, ओके। एंड इसको देखता हूँ अब, क्या देखना है, -9 + 8 आयोटा किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कहीं होगा -8 -9 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Wn माइनस W2 कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या था tan इनवर्स 8/9, तो आंसर क्या आ गया पाई माइनस tan इनवर्स 8/9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला नहीं, तो ऑप्शन डी क्या होगा इज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।